friends, welcome back on your YouTube channel Knowledge Academy Best Year. Myself शंकर ओनियार. फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बहुत ही प्रिय टॉपिक लेकर आए हैं. वह टॉपिक है केमिस्ट्री लैबोरेटरी ऑपरेटर्स विथ देयर यूजेज. केमिस्ट्री में जो लैब ऑपरेटर्स होता है उसका क्या यूज है, आज हम उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे. ये वीडियो पार्ट 1 होगा, हो सकता है पार्ट 2 में कंप्लीट हो जाए, हो सकता है पार्ट 3 में कंप्लीट हो जाए. वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लाइक कर दें और हर एक अपने स्टडी ग्रुप, अन्य ग्रुप में भी शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले ये है टेस्ट ट्यूब. ठीक है, क्या है? टेस्ट ट्यूब. तो देखिए ये टेस्ट ट्यूब है. आप नॉर्मली देखे होंगे टेस्ट ट्यूब इस शेप का होता है. ठीक है, इस तरह शेप का होता है. देखिए ये क्या होता है, एक तरह का हालो ग्लास होता है जिसके एक एंड पर क्या होता है, सर्कुलर रिम होता है. क्या होता है? सर्कुलर होता है. ठीक है, और दूसरे पर क्या होता है कि ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये है कि ये हालो ग्लास होता है जिसके एक एंड पर सर्कुलर रिंग होता है और इस पर क्या होता है, इन दोनों का अलग अलग क्या होता है, डायमीटर होता है. मतलब इसका डायमीटर कुछ और होता है और नीचे वाला पोर्शन का डायमीटर कुछ और होता है. ठीक है, और दोनों की वैल्यूम भी क्या होती है, ये D1 होगा तो ये क्या होगा, D2 होगा और इसका वैल्यूम V1 होगा. तो इसका वैल्यूम यानी सिंपल वे में कहते हैं कि टेस्ट ट्यूब एक खाली ग्लास टेस्ट ट्यूब होता है जो क्या होता है, सिलेंडर टाइप का होता है और ऊपर वाले और नीचे वाला पोर्शन कैसा होता है, आपका सर्कुलर होता है. ठीक है, ध्यान दीजिए इसका यूज क्या होता है. देखिए ये आपका टेस्ट ट्यूब है, देख लीजिए ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट है और ये क्या होता है, ये सिलेंडर पार्ट है. देख रहे हैं आप, सिलेंडर पार्ट है और ये आप देख लीजिए सिलेंडर. और ये क्या होता है, इनकी ये ऊपर वाला नीचे वाला पोर्शन क्या होता है, इनकी डायमीटर अलग अलग होती है और साथ ही साथ एक क्या होता है, ध्यान दीजिए ये साथ ही साथ ये इनकी अलग अलग वैल्यूम होती है. देखिए यहाँ पर इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज जो होता है, ध्यान दीजिए केमिकल जो रिएक्शन होता है, जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन कराना है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कराना है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कराना होगा तो उसमें क्या करेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कराएंगे तो अगर उसको टेस्ट करना होगा, एनालिसिस करना होगा, तो ये हम किसका यूज़ करते हैं, टेस्ट ट्यूब में. किसी तरह का टेस्ट करना होता है तो हम इसका यूज करते हैं. ठीक है, देखिए अब रही बात कि कभी भी टेस्ट ट्यूब में कोई भी केमिकल लिया जाता है तो 1/3 पार्ट लिया जाता है. ये नहीं कि फुल ले लिया जाए. फुल नहीं इसलिए नहीं लिया जाता है क्योंकि उसके लिए क्या होता है, हमारे लिए खतरा प्रोड्यूस हो सकता है. ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं, बबल्स निकलते हैं. ठीक है, जब रिएक्शन कराया जाता है तो बबल्स निकलते हैं, विभिन्न प्रकार की स्मेलें जनरेट होती है, तो वो हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है. नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब स्टैंड. टेस्ट ट्यूब स्टैंड ध्यान दीजिए इस किसका बना होता है. पहली बात, टेस्ट ट्यूब जो स्टैंड होता है वो पॉली प्रोपिलीन का बना होता है. किसका? पॉली प्रोपिलीन. एक तरह का ये पॉलीमर होता है जिसका फार्मूला क्या होता है, C3H6 का होल यंग. यंग का मतलब हो सकता है 1 2 3 डैट डैट डैट. ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जैसे देख लीजिए ये आपका टेस्ट ट्यूब है, इसमें इसको क्या किया जाता है, वर्टिकली रखा जाता है. इसमें क्या किया जाता है, इस टेस्ट ट्यूब स्टैंड है जिसमें हम क्या रखते हैं, टेस्ट ट्यूब को रखते हैं ताकि सेफ्टी रह सके. ठीक है, देखिए तो ये आपका हो गया टेस्ट ट्यूब स्टैंड है. ठीक है, देखिए नेक्स्ट आपका ऑपरेटर्स है टेस्ट ट्यूब होल्डर. टेस्ट ट्यूब होल्डर का मतलब टेस्ट ट्यूब को पकड़ने वाले को क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब होल्डर बोलते हैं. जो किसका बनाता है, विडोइंग के रूप में होता है. ये टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है. ये क्या करते हैं तो इसको टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए क्या होता है कि मान लीजिए आपका है टेस्ट ट्यूब है. ठीक है, तो इसके द्वारा हम पकड़ते हैं तो ये हीट होता है, इसको हीट करते हैं तो क्या होता है, ये हीट, इसमें विभिन्न प्रकार की केमिकल रहती है, इसीलिए टेस्ट ट्यूब के द्वारा पकड़ेंगे तो हमारे क्या होती है, सेफ्टी होती है. ठीक है, ध्यान दीजिए ये आपका टेस्ट ट्यूब होल्डर है.
नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, टेस्ट ट्यूब ब्रश। जैसे होता क्या है, टेस्ट ट्यूब ब्रश इसलिए लगाते हैं, जैसे कि टेस्ट ट्यूब जो होता है ना, तो उसमें विभिन्न प्रकार के केमिकल लगे होते हैं। तो इस टेस्ट ट्यूब ब्रश द्वारा क्या करते हैं, इसको हम क्लीन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, देखिए, इट इज यूज फॉर क्लीनिंग द टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब ब्रश द्वारा हम टेस्ट ट्यूब को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उसको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये आपका टेस्ट ट्यूब ब्रश था फ्रेंड्स। ये अगला पॉइंट है बॉयलिंग ट्यूब। देखिए बॉयलिंग ट्यूब क्या होता है, इसमें सिंपल वे में ये समझिए कि जो टेस्ट ट्यूब होता है ना, तो टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, ये एक बड़ा लंबे डायमीटर का टेस्ट ट्यूब होता है। मतलब सिंपल वे में कि ये टेस्ट ट्यूब तो होता है, लेकिन डायमीटर जो होता है बहुत लंबा होता है। ठीक है, रेडियस बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका यूज क्या किया जाता है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन मान लीजिए शुगर है, और आपका क्या है, वाटर का सॉल्यूशन है। तो इस शुगर और वाटर का सॉल्यूशन मान लीजिए ज़्यादा वैल्यूम का, यानी 3 का मतलब ये है ना कि लार्ज नंबर में लार्ज वैल्यूम वाला कोई सॉल्यूशन होगा, तो उसको हीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। कैसे हीट करते हैं, देखिए हीट करने का प्रोसेस बता दे रहा हूँ। देखिए होता क्या है, कैसे हीट करते हैं। देखिए हीट करने के लिए ये आपका क्या होता है, ये ट्राईपॉड स्टैंड होता है। ठीक है, इस पर वायर जैज होता है। ठीक है, क्या होता है, वायर जैज होता है। यहाँ पर लैंप लगा होता है, कौन सा लैंप, और यहाँ से आपके विभिन्न प्रकार के निकलती है क्या, फ्लेम, और ये फ्लेम निकलता है। तो यहाँ पर टेस्ट ट्यूब ये क्या होता है, ऐसे लगा होता है, और इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। इसमें हीट करते हैं, तो ये क्या होता है आपका, ठीक है, तो ये आपका क्या, टेस्ट ट्यूब बॉयलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटर्स आपका है बीकर। तो बीकर जानते हैं, ठीक, ये देखिए इसको इस तरह का बोलते हैं, ये वैल्यूमेट्रिक इस तरह के ये बोलते हैं कि ये सिलेंड्रिकल वेसल होता है। सिलेंड्रिकल वेसल मतलब कि ये सिलेंडर की तरह होता है, जिसका डायमीटर बहुत ही लंबा होता है। ये किसका बना होता है, पायरेक्स का बना होता है। किसका बना होता है, पायरेक्स का बना होता है। ठीक है, अब देखिए पायरेक्स, आप देखिए पायरेक्स मतलब आप घरों में आजकल पायरेक्स का ग्लास देखे होंगे, या कॉर्निंग ग्लास का बना होता है। जैसे देखे होंगे कि जग जो आता है वो पायरेक्स का आता है, ऐसे शेप में क्या होता है, जग होता है, ये आपका जग है। ठीक है, तो इस तरह शेप में आप देखोगे तो ये जग है। तो ये सिलेंड्रिकल जो वेसल्स होता है, बीकर सिलेंड्रिकल, वो किस तरह होता है, विभिन्न प्रकार के शेप में होता है। देखिए ये आपका है, इसका यूज क्या किया जाता है कि जो लिक्विड सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उसी को एक बीकर से दूसरे बीकर में कन्वर्ट करने में यूज किया जाता है। ये कितने, देखिए ये 5 मिलीलीटर से लेकर ये 2000 मिलीलीटर, मतलब देखिए 500 मिलीलीटर में होगा, 250 मिलीलीटर में होगा, 500 मिलीलीटर में होगा, 1000 मिलीलीटर होगा, और 2000 मिलीलीटर में होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स, 7 नंबर है कोनिकल फ्लास्क। देखिए कोनिकल फ्लास्क क्या है, कोनिकल फ्लास्क आप देख लीजिए, कोनिकल फ्लास्क है। देखिए कोनिकल फ्लास्क भी क्या होता है, ये हालो ग्लास वेसल्स होता है। ठीक है, जो कोन की तरफ शेप का होता है। मतलब सिंपल वे में कि कोनिकल फ्लास्क भी क्या होता है, ये भी क्या होता है, वॉल्यूम को मेजर करता है। ठीक है, लिक्विड या सॉल्यूशन के वॉल्यूम को मेजर करता है। ठीक है, देखिए इसका दूसरा नाम अर्लेनमियर फ्लास्क के नाम से भी जानते हैं। अर्लेनमियर, देखिए इसका यूज कहाँ होता है, जैसे वैल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होता है ना, या कहीं टाइट्रेशन, इसको फ्लास्क के नाम से भी इसको जानते हैं। मतलब सिंपल वे में कि कोनिकल फ्लास्क का 3 नाम है, एक अर्लेनमियर फ्लास्क, एक क्या है, टाइट्रेशन फ्लास्क। क्यों, क्योंकि इसका यूज हम करते हैं वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन में। अब रही बात वॉल्यूमेट्री और टाइट्रेशन का मतलब होता क्या है, आइए समझा देते हैं। वॉल्यूमेट्री का मतलब क्या होता है, वॉल्यूमेट्री का मतलब ये हुआ कि कोई नॉन सॉल्यूशन होगा, कोई नॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, और उससे हम क्या करते हैं, अननोन वॉल्यूम पता करते हैं। मान लीजिए कि कोई सॉल्यूशन दिया है, उसका वॉल्यूम हमको पता हुआ है, और दूसरा सॉल्यूशन है उसका हमका वॉल्यूम नहीं पता हुआ है, तो नोन से अननोन वॉल्यूम हम पता करते हैं। और टाइट्रेशन का मतलब क्या होता है कि हम सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करते हैं, सॉल्यूशन का
कॉन्सेंट्रेशन पता करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि हाउ मैनी नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल, एक मोल में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट है। ठीक है, 1 लीटर में कितना नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट है। अब 1 लीटर सॉल्यूशन भी हो सकता है और ठीक है, या 1 kg भी हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है राउंड फ्लास्क। देखिए राउंड फ्लास्क, ये राउंड फ्लास्क भी इसका भी यूज किस लिए करते हैं। देखिए राउंड फ्लास्क का भी यूज कहाँ होता है, ये इसका भी यूज करते हैं जहाँ पर नेसेसरी होता है हीट के लिए और प्रिपरेशन किया जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड गैस। इसमें क्या किया जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो गैस होते हैं उसका प्रिपरेशन करने के लिए यूज होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड गैस में जैसे मेथेन हो गया, ठीक है, एथेन हो गया, इस सब का गैसें इसमें यूज किया जाता है और हीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फिर है 9th नंबर फ्लैट बॉटम फ्लास्क। देखिए फ्लैट बॉटम, ठीक है, नीचे की तरफ क्या होता है, एकदम फ्लैट होता है, फ्लैट मतलब एक समान होता है। देखिए जो क्या होता है, और ऊपर की तरफ क्या होता है, इसका लंबा होता है और पतला होता है, नैरो होता है। कैसा है, नैरो माने संकरी यानी पतला होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसका यूज कहाँ किया जाए, केमिकल रिएक्शन में और डिस्टिलेशन प्रोसेस में यूज किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस होता क्या है, डिस्टिलेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या करते हैं, लिक्विड को हीट करेंगे तो वो वेपर में चेंज हो जाएगा, हीट करेंगे तो, और कूल करेंगे तो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, या एक ऐसा प्रोसेस है लिक्विड को हीट करने पर वेपर में, और वेपर कूल करेंगे तो लिक्विड में चाहिए। जैसे मान लीजिए आप वाटर को हीट करते हो, तो वाटर को हीट करने पर क्या होता है, वाटर को हीट करने पर देखते हो, ठीक है, तो हीट करेंगे तो आपका वो वेपर बन जाता है, और वेपर के कंडेंस फॉर्म करते हैं यानी कूल करते हैं तो लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दोनों इवापोरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस में आता है। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड डिस्टिलेशन फ्लास्क। डिस्टिलेशन फ्लास्क देख लीजिए, ये क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क जो है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्या होता है, नीचे की तरफ क्या होता है, राउंड बॉटम के रूप में होता है। ठीक है, और एक टेस्ट ट्यूब के रूप में सिलेंड्रिकल नेक होता है। देखिए ये इसका नेक है, ये नेक देख लीजिए, ये इसका नेक है। इसका यूज क्या होता है, इसका भी यूज डिस्टिलेशन प्रोसेस में होता है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपका वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दे, लाइक कर दे और सब